शिक्षकों को 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण से मिलेगी मुक्ति। एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र का पत्र है निर्गत। राज्य भर में भीषण शीतलहर है जारी। बिहार के विद्यालय होने लगे बंद। मोतिहारी तथा मुजफ्फरपुर जिले के विशिष्ट शिक्षकों का एरियर का नहीं हुआ भुगतान। डीपीओ की हठधर्मिता सामने उभर कर आई। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार के तमाम कोटि के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। सबसे बड़ी खबर यह है कि शिक्षकों को प्रशिक्षण से मुक्ति मिल जाएगी। जहां पर इन दिनों प्रशिक्षण जो कि एक मौत का कुआं बन चुका है, लगातार ही शिक्षक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जिसको लेकर एक तरफ जहां शिक्षकों की ओर से यह 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण को गैर आवासीय प्रशिक्षण में बदलने की बातें और मांगे की जा रही है, वहीं पर एक और राहत देने वाली खबर है कि एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र के द्वारा पूर्व से ही एक पत्र निर्गत हो चुका है, जिसके आधार पर 56 वर्ष से अधिक उम्र के शिक्षकों को प्रशिक्षण से मुक्त रखा जाएगा। आइए दोस्तों इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, लेकिन इसी बीच आखिर डीपीओ की हठधर्मिता सामने उभर कर आ गई। लगभग एक सप्ताह फिर से बीत जाने के बाद भी, लगातार ही मांगे उठाए जाने के बाद भी राज्य मुख्यालय के पदाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करते हुए मुजफ्फरपुर एवं पूर्वी चंपारण जिला के डीपीओ के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों का एरियर का भुगतान नहीं किया गया है। आइए इसके पीछे के कारणों को हम जानते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आपको मालूम है कि शिक्षकों के लिए जो 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है, इन दिनों शिक्षकों के लिए वो जानलेवा साबित हो रहा है, क्योंकि तमाम जो भी डाइट सेंटर है जहां प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं की जाती है, व्यवस्थाएं इतनी लचर है कि शिक्षकों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपने देख ही लिया कि विवाद के कारण आखिर एक शिक्षक को बीते दिन ही शेखपुरा में मौत हो गई। आखिर उन शिक्षक के ऊपर जुर्माना लगाया गया था, उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, उन्हें भोजन नहीं दिया गया था, जिसके कारण आखिर उनका हृदयघात के कारण मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर दोस्तों लगातार ही शिक्षकों की ओर से मांगे की जा रही है कि प्रशिक्षण को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एक और नज़ारा आपने देखा ही होगा कि मसौढ़ी का वो मामला जहां प्रशिक्षणार्थी के भोजन में कीड़े मिले, कीड़े नहीं वो तो मिला था छिपकली। शिक्षकों का कहना था कि भोजन में छिपकली पाई गई। इसकी जांच भी कराई गई। जब वहां के अभिषेक कुमार, जब वहां के वीडियो के द्वारा उसका निरीक्षण किया गया, तब उन्होंने स्पष्ट किया कि यह छिपकली नहीं थी बल्कि छोटा सा मेढक था। यानी उनका ये कहना था कि सब्जी में भी नहीं, यह तो अचार में पाया गया था। लेकिन शिक्षकों का यह आरोप था कि जब भुजिया तला गया था और शिक्षक के थाली में परोसा गया, तब उसमें से छिपकली निकली थी जो तला हुआ था। इससे स्पष्ट हो गया, खाते ही कई शिक्षक बीमार भी हो गए थे, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद आखिर छोड़ दिया गया। सवाल तो उठी परंतु दबा दिया गया, जिसको लेकर शिक्षकों की ओर से मांगे उठाई जा रही है कि इस प्रशिक्षण में बदलाव होना चाहिए। आवासीय प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं, प्रशिक्षण बीआरसी स्तर पर ही गैर आवासीय मोड में होनी चाहिए। 5 दिनों का यह प्रशिक्षण है। शिक्षक सहर्ष बीआरसी स्तर पर इस प्रशिक्षण में भाग लेंगे। सरकार के खजाने पर ही बोझ नहीं पड़ेंगे, इसलिए यहाँ पर शिक्षकों ने मांग रखी। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आई है, एक पूर्व से ही पत्र निर्गत हो चुका है और वही एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र के हस्ताक्षर युक्त यह पत्र है। दोस्तों क्या है पत्र, वो आपके स्क्रीन पर। दोस्तों हालांकि यह जो पत्र निकाला गया है, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय महानिदेशक बिपाड डॉक्टर बी राजेंद्र के स्तर से पूर्व से यह पत्र निर्गत है, जो कि 18 जुलाई 2025 को निर्गत किया गया था। दोस्तों इसका विषय ही है, सबसे पहले तो यह पत्र तमाम सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष बिहार पटना को लिखा गया। यानी कि जितने भी विभाग के अपर मुख्य सचिव है, विभागाध्यक्ष है या फिर प्रधान सचिव है, उन्हें लिख दिया गया। विषय क्या लिखा गया, 56 वर्ष से अधिक आयु के सरकारी सेवकों को प्रशिक्षण से मुक्त किए जाने के संबंध में। यानी
कोई भी विभाग के पदाधिकारी हो, कर्मी हो, अगर उनकी उम्र 56 वर्ष से पार हो गई है तो उन्हें प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं किया जाना है, प्रशिक्षण से मुक्त कर देना है। क्या लिखा गया है दोस्तों? महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बीपाड में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों, कर्मचारियों हेतु समय समय पर आयोजित कार्यक्रमों के दौरान यह संज्ञान में आया है कि 56 वर्ष से अधिक आयु के अनेक प्रशिक्षु शारीरिक एवं स्वास्थ्यगत कारणों से संस्थान में संचालित प्रशिक्षण गतिविधि तथा क्षेत्र भ्रमण, पीटी, योगा एवं खेल गतिविधि आदि में अपेक्षित स्तर पर भाग लेने में असमर्थ रहते हैं। परिणाम स्वरूप उक्त स्थिति में प्रशिक्षण कार्यक्रम की समय प्रभावशीलता तथा अन्य प्रतिभागियों की अधिगम प्रक्रिया प्रभावित होती है। अतः बीपाड द्वारा यह अनुशंसा की जाती है कि 56 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रतिभागियों को जिन्हें गंभीर रोग हो, उन्हें संस्थान में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों से विमुक्त किया जाए। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रशिक्षण से विमुक्त किए जाने वाले सरकारी सेवकों की उनकी सेवाशर्तें, प्रोन्नति, अर्हता अथवा वित्तीय लाभ पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। विमुक्ति का उद्देश्य प्रशिक्षणार्थी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए केवल प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं क्रियान्वयन को दृढ़ करना है। अतः अनुरोध है कि बीपाड के उक्त प्रस्ताव पर आवश्यक विचार करते हुए अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाए। यानी दोस्तों, बीपाड के स्तर से महानिदेशक जो बी राजेंद्र हैं, उन्होंने ही यह पत्र जारी किया गया। उन्होंने पत्र जारी किया कि किसी भी विभाग के कर्मी अगर 56 वर्ष या फिर 56 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, अगर वो प्रशिक्षण ले रहे हैं तो उन्हें प्रशिक्षण से मुक्त कर दिया जाए। खास तौर पर कह दिया गया कि वैसे कर्मी जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि गंभीर बीमारी से ग्रसित का यह मामला नहीं है दोस्तों। यहाँ पर 56 वर्ष का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया और स्पष्ट ही कह दिया गया है कि ये सभी शिक्षक जो शारीरिक रूप से अगर योगा में भाग लेना पसंद नहीं करते हैं, कठिनाई उनकी होती है, तो इससे प्रभावित होता है प्रशिक्षण। अन्य प्रतिभागी के मन में यह द्वेष उत्पन्न होता है कि वो अगर नहीं प्रशिक्षण ले रहे तो आखिर मैं क्यों लूँ, जिसके आधार पर यह कह दिया गया है कि इन सभी को प्रशिक्षण से मुक्त किया जाए। तो हर हाल में यहाँ पर ध्यान देने की बात है, शिक्षा विभाग को भी अब यह अमल में लाना होगा और यह पत्र काफ़ी वायरल हो रहा है। 56 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी शिक्षक हैं उन्हें प्रशिक्षण से मुक्त कर देना होगा, क्योंकि शिक्षक कोई ना कोई 56 वर्ष से अधिक उम्र हो जाने के बाद अधिकांशतः शिक्षक होते हैं जो कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित जरूर हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो योगा करने में वो असक्षम हो जाते हैं। जो योगा प्रशिक्षण में कराए जाते हैं वह कूदने से संबंधित होता है। वहाँ पर जो प्रशिक्षण सेंटर है वहाँ पर कूदने की भी बातें होती है। तो आखिर 56 वर्ष से उम्र अधिक वाले प्रशिक्षु कैसे उस कूदने वाले योग में भाग ले सकते हैं? तो इन तमाम मुद्दों के आधार पर हर हाल में अब छूट मिलनी तय है, क्योंकि खुद महानिदेशक अभी बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है, तो वो खुद अपने ही पत्र का अमल जरूर करेंगे। वहीं पर देखेंगे दोस्तों तो इन दिनों पूरे बिहार भर में शीतलहर जारी है और शीतलहर जारी के क्रम में बिहार के विद्यालयों को बंद करना शुरू कर दिया गया है। कई जिले ने तो आखिर समय में परिवर्तन किया है कि किसी ने 9 बजे से पहले विद्यालय संचालन की अनुमति नहीं दी है, तो किसी ने 10 बजे से पहले विद्यालय संचालन की अनुमति नहीं दी है। लेकिन बिहार के 2 ऐसे जिले हैं जिसमें खास तौर पर पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिला, जिन्होंने रविवार तक तमाम कक्षा 1 से लेकर 10 तक के विद्यालय में पठन पाठन को स्थगित कर दिया है। साथ ही साथ बीते दिन ही 18 दिसंबर को यहाँ पर एक और जिला के द्वारा, सारण जिला के द्वारा विद्यालय को बंद कर दिया गया, यानी पठन पाठन स्थगित कर दिया गया। वास्तव में देखेंगे तो इन दिनों पूरे बिहार भर में भीषण शीतलहर जारी है, जिसका प्रतिकूल असर बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसके मद्देनजर विद्यालयों को बंद कर देना ही उचित है। कई जिलों के स्तर से समय में जो कमी की गई है 9 बजे से पहले, वह सार्थक प्रतीत नहीं होता है। भले ही 9 बजे से पहले पठन पाठन की व्यवस्था नहीं हो, लेकिन आजकल दिन भर भीषण शीतलहर जारी है। रेड अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। तो इस दिशा में कदम उठाते हुए हर हाल में बिहार के विद्यालयों को तत्काल ही बंद कर देना चाहिए। वैसे भी बिहार के विद्यालयों में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक छुट्टी है, लेकिन उससे पहले भीषण शीतलहर को देखते हुए बंद अवश्य करना चाहिए, जिसकी शुरुआत कई जिलों के स्तर से कर दी गई है। वहीं दोस्तों एक बड़ी खबर बता दें
कि 12 दिसंबर 2025 तक एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेशित किया गया था कि विशिष्ट शिक्षकों का बढ़ा हुआ वेतन और एरियर का भुगतान 12 दिसंबर तक हर हाल में कर दिया जाए। यानी पे प्रोटेक्शन लाभ सहित उसका एरियर का भुगतान 12 दिसंबर तक कर दिया जाए। जब समीक्षा की गई दोबारा तो कई जिलों ने तो हद ही पार कर डाली थी, जिसमें मुजफ्फरपुर जिला भी शामिल था, पूर्वी चंपारण जिला भी शामिल था। और इन दोनों ही जिलों के स्तर से यह दावा किया गया था कि हमने अपने जिले के तमाम विशिष्ट शिक्षकों का एरियर का भुगतान कर दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि 19 दिसंबर बीत जाने के बाद भी एरियर का भुगतान नहीं हुआ। आखिर यह हठधर्मिता सामने उभर कर आ गई। आखिर जब राज्य मुख्यालय के पदाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना होती है तो आखिर ये पदाधिकारी किन की बात मानेंगे? जब उनके समक्ष ही झूठ बोला जाता है तो किन की बात मानेंगे? जरा सोचिए दोस्तों, ऐसे पदाधिकारी के ऊपर आखिर कौन विश्वास करेगा? जब हमारा सुरक्षा कवच यानी हमारे पदाधिकारी ही अगर झूठे निकल जाए, जो झूठे वादे करे, झूठी बात बोले, तो आखिर शिक्षक क्या करेंगे? बिहार की उस जिले की शिक्षा किस स्तर तक धरातल पर उतर पाएगी, यह कल्पना किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बार फिर से आशाएं हैं कि जल्द ही जल्द उन जिलों के स्तर से विशिष्ट शिक्षकों का एरियर का भुगतान कर देना चाहिए। लेकिन अगर नहीं होता है तो ये भी बात सत्य है कि दोनों डीपीओ, खासतौर पर अन्य भी जिले के डीपीओ हैं जिन्होंने अभी तक एरियर का भुगतान नहीं किया है, उन पर गाज गिरनी तय है। अब एसीएस की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसकी तैयारी की जा रही है। कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा डीपीओ को, जिन्होंने विशिष्ट शिक्षकों का एरियर का भुगतान अभी तक नहीं किया है। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं नमस्कार।